अच्छे खासे गेहूं पक रहे थे और पकते पकते इन्होंने बोलते ना गढ़वाली में लसवाड़ लगा दी। मतलब बहुत लंबी उसकी प्रोसेस होती है, उसको वो मुट्ठी बनानी पड़ती है, काटना पड़ता है। और टंकी को बर्बाद करने के लिए वहाँ पर आ चुके हैं और देखिए कैसे चटम चटा चल रही है टंकी की। काम चलाने के लिए ठीक था, हमारे लिए गरीब आदमियों के लिए वो ठीक था। ये आप देख सकते हैं। और एक इधर भी था, फोटो हो गया परेशान कि आखिरकार ये पागल इंसान कर क्या रहा है। देखिए सबसे पहले जो काफल है वो मैं ही खाने वाला हूँ, तो शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार रे, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 8:30 हो रहे हैं और रास्ते से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि रास्ते पे आज हमारे सफाई कर्मी, समाज सेवी, हमारे बड़े भाई साहब आज लगे हुए हैं सफाई करने पे हैं। हाँ, समाज सेवी हो, क्या बोल सकते हैं, आपके लिए कोई शब्द नहीं निकल रहा है अभी। तो भाई साहब आज देखिए पूरे रास्ते की भी सफाई कर रहे हैं और रास्ते के अगल बगल जो घास हो रखी है वो साफ कर रहे हैं, सब चीज़ें। तो आज भाई साहब के अंदर पता नहीं सुबह सुबह से क्या आ गया कि आज लगे हैं, मतलब पिछले आधा घंटे से देख रहा हूँ मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, तो भाई साहब लगे पड़े हैं। नहीं तो तू करता होगा ना। हाँ, हमेशा मैं नहीं करता था, नहीं तो हाँ। तो एक रीज़न ये भी है कि मतलब कल शाम या 2-3 दिन शाम से ना मतलब हमेशा हवाएं चल रही हैं, तो हवाओं के कारण सारे पत्ते रास्ते पे आ रहे हैं और साथ साथ में गर्मियों में सांप का डर भी बना रहता है। अगर मतलब रास्ते के अगल बगल झाड़ झूड़ हो या खरपतवार हो तो उसके अंदर सांप दिखता नहीं है, तो एकदम से आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, और कुछ दर्शकगण तो आप लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, और कुछ यहाँ नीचे भी हैं जो बड़े गौर से मुझे देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, एक उधर है एक इधर है, शायद स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। बड़े गौर से वो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और भाई साहब अभी जहाँ पर सफाई कर रहे हैं तो उसके ठीक यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो जो मैंने फूल आपको खेतों में दिखाए थे ना प्यारे प्यारे, तो वही फूल यहाँ पर भी काफ़ी सारे हो रखे हैं। ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और साथ साथ में एक यहाँ पर घास भी है, और इस घास से ना मुझे कुछ याद आया कि थोड़ा आप लोगों को भी बताया जाए। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं अल्मोड़ू, और अल्मोड़ू को अगर हिंदी में बोला जाए तो उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा इसका नाम है इस घास का। और आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं ज़रा हमें बता सकते हैं आप। तो हमारे जो दर्शकगण थे उनको अब हमने भगा दिया है, क्योंकि हमारे घर के चारों साइड से इन्होंने मतलब आतंक आज सुबह से मचा रखा था। ये जो अखरोट के बड़े बड़े पेड़ हैं ना, ये इस पे आ रहे हैं और इससे अखरोट तो खा रहे हैं और बीच बीच में हमारे घर में भी जा रहे हैं। और ये देखिए अभी भी सुन ही रहे हैं मेरी बातें। हे भाग जा। और अपने भाई सामने रास्ते के साथ साथ ना मतलब यहाँ टंकी की साइड भी काफ़ी मस्त सफाई की है। और सफाई करने के बाद भी ना यहाँ देखिए कुछ पत्ते उड़ के आ गए हैं, तो ये पत्ते ऐसे ही हैं, मतलब उड़ते रहते हैं और फिर कचरा बढ़ाते रहते हैं। तो भाई साहब ने तो वो काम कर दिया है। अब मेरी ड्यूटी लगी है फिर से पानी का जो डब्बा है वो गौशाला तक पहुँचाने का। तो माँ पहले ही गौशाला पर चले गई है, तो फटाफट मैं भी इसको लेके चलता हूँ। ये बाबा, तो पानी का डब्बा लेके मैं गौशाला पर पहुंच चुका हूं और यहां पर माँ अब सभी मवेशियों को पानी पिलाएगी। और अब मेरा यहां पर कुछ भी काम नहीं है और अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, तो नाश्ता करने घर जाना था, लेकिन माँ बोल रही है कि खेतों में चावल वहाँ लंगूर आ रखे हैं वो सामने पेड़ पे,
वो भी बड़े बड़े वाल। तो चलो चलते हैं। और माँ बोली है डंडा लेके जा वाल, कहीं लंगूर हालत ख़राब ना कर दे मेरी। तो चलो चलते हैं। अभी एक लंगूर तो वो सामने है, वो देखिए कितना बड़ा है, और 2 लंगूर हमारे इस पेड़ पे हैं। वो नीचे आएंगे नहीं आएंगे कुछ पता नहीं उनका। ले 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 रखे। ले 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 ले। वो हिल भी नहीं रहे हैं पेड़ से। दोस्तों ये वाला जो लंगूर है वो मतलब एक टहनी से उस टहनी में जा रहा है, लेकिन नीचे आने को तैयार ही नहीं हो रहा है, और फाइनली आ गया। पकड़ 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 रॉकी, पकड़ 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 पकड़। रॉकी उसके पीछे चले गया है, और एक यहाँ भी है। हिट। और अभी जो 2 लंगूर मैंने भगाए, मैंने ना सिर्फ 2 ही है, लेकिन एक उसी पेड़ पे फिर भी है। यहाँ ऊपर बैठा हुआ है वो वाला, तो मतलब दिख भी नहीं रहा था दूर से। हाँ यार ये क्या चीज़ है, तो इसको भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ दिखाऊँ मैं। देखो खेतों के क्या हाल कर दिए इन्होंने हैं। मतलब अच्छे खासे गेहूँ पक रहे थे, और पकते पकते इन्होंने बोलते ना गढ़वाली में लसवाड़ लगा दी, मतलब पूरे ऐसे ही लेटा दिए और बर्बाद कर दिए। तो अभी इसको भी फटाफट नीचे उतारना पड़ेगा कैसे भी करके। फाइनली वो नीचे आ रहा है और आ गया है। पकड़ रख के। पकड़ 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 पकड़। तो मूड़ी तो लगभग 1 घंटे की मेहनत, 1 घंटे में मतलब थोड़ा कम ही हो रहा होगा, मेरे को 40 से 45 मिनट उसको नीचे उतारने में लग गया है। मतलब तीनों को, एक ही को नहीं, क्योंकि वो पेड़ पे ऐसी जगहों पे बैठे रहते हैं, मुंडी सिर्फ इधर उधर करते हैं, लेकिन नीचे नहीं आते हैं। तो फाइनली आ गया नीचे। हो अब भूख लग रही बहुत खतरनाक। अब चलते हैं सीधे घर। दोस्तों अभी घर आके सबसे पहले मस्त पेट पूजा कर ली है, और पेट पूजा करने के बाद अब छत पे आया हूँ मैं थोड़ा बहुत धूप सेकने के लिए। और यहाँ की ओर दिखाऊँ तो यहाँ पर आज अपने भाई साहब ने भोटू को नहलाया है, और अब भोटू को नहलाने के बाद उसको कपड़े पहना रहे हैं। और अभी लगभग पूरी जो कमीज़ है वो भाई साहब ने उस पर पहना दी है। अब लास्ट में कमीज़ पे एक छेद कर रहे हैं उसकी पूँछ के लिए, जो कि अभी देखिए पूँछ डाल रहे हैं छेद में। तो उसके बाद दिखाते हैं आपको पूरा कि अपना भोटू कमीज़ में कैसा लग रहा है। और भोटू हो गया परेशान कि आखिरकार ये पागल इंसान कर क्या रहा है। नहीं हुआ सही। और इस पर कमीज़ पहनाने का भी कारण ये है ना कि अभी उसका पूरा जो बदन है वो गीला है, तो वो इधर उधर लफड़ाता है, तो पूरा फिर अपना शरीर गंदा कर देगा वो। इसलिए भाई साहब उसको भी कमीज़ पहना रहे हैं। तो सर्दियों में तो पहना ही नहीं, मतलब जब ज़रूरत थी ज़्यादा, जब उसको ठंडा होता। हाँ एक बार पहनाया था जैकेट, और वो चीज़ें तो होती रहेगी, लेकिन ना हमेशा बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे दिन के टाइम या सुबह के टाइम जब भी नज़र पड़ रही है सामने की ओर, तो थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि सामने के नज़ारे दिख ही नहीं पा रहे हैं। और आज यहाँ पर दिखाऊँ तो आज जगोड़ गांव के जस्ट बगल में एक खोली गांव है, तो वहाँ पर भी मुझे धुआं देखने को मिल रहा है। शायद वहाँ पर भी आग लग गई होगी, और क्रॉन्च पर्वत पर तो कई बार देखने को मिलता है, अपने आप लगती है या कोई जानबूझ के वहाँ पर आग लगाता रहता है। वो टेक फोटो प्लीज़ खिड़चिक। और अभी माँ भी आ चुकी है घर पे, और घर आते ही एक नई ड्यूटी लगा दी है, जो यहाँ पर आपको जौ की भारी नज़र आ रही है। तो इसको बल मारना है, बोले तो इसकी मंडाई करनी है इस तिरपाल में। तो फटाफट इसको बिसाते हैं, और जो मंडाई करने का काम है वो शुरू करते हैं। और माँ बोली है टप तूने मोर पे बिसा दिया बल। अब माँ ने बोला था कहीं पे भी रख देना, तो मैंने यहीं पे रख दिया। तो अभी जितना हो सकता था मैंने यहाँ पर अभी मंडाई कर दी है, और अभी माँ ने चाय बना दी है। तो यहाँ पर हम चाय का आनंद ले रहे हैं, और सामने बताऊँ तो 1-2 पुई वहाँ पर बची हुई है, वो देखेंगे आगे कौन मंडाई करता है। इन साहब को बोल रहे हैं, लेकिन
जिसने वीडियो के लिए बनाएगी वही करेगा उसको भी। हाँ हाँ हैं? हमको पता है। वीडियो बन गई, खत्म काम, बस हो गया। वहाँ पे हो गया वो पूरा। अब दूसरी जगह चाय बनी, चाय बनाई माँ से, अब बस पीने के लिए वीडियो बनाई, बस हो गया, छुट्टी, वीडियो खत्म। मान उसको भी देखू। और कुछ हो गया, इतना ही था, अंदर शब्द नहीं निकल रहा। और सामने स्क्रीन पे देखिए जो लंगूर सुबह तक इन पेड़ों में थे वो अब टंकी को बर्बाद करने के लिए वहाँ पर आ चुके हैं। और देखिए कैसे चटम चटा चल रही है टंकी की। और इधर भी हैं कुछ, और पेड़ों में भी ऐसा नहीं है कि चले गए हैं, कुछ अभी और भी हैं। और इधर से अपने भाई साहब बंदूक लेके आ रहे हैं बस। भाई साहब को देख के डर गए हो क्योंकि भाई साहब ना ऐसे गन जैसे कर रहे थे उसको और एक वहाँ ऊपर भी दिखा रहे हैं। बस बस मत कर परेशान उनको ज़्यादा। यहाँ से इनको भगाएंगे तो ये नीचे खेतों में चले जाएंगे और डबल आफत हो जाएगी फिर। तो चलो अभी जितना काम मेरा बचा हुआ था मटाई करने का वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं, बस 2-4 पुई है। दोस्तों फाइनली जो पूरी भारी थी वहाँ पर वो मैंने यहाँ पर मान के रख दी है। अब माँ का आगे का काम है, माँ इनको साफ़ करेगी, बांधेगी, क्या करेगी वो जब माँ आएगी तभी जाके मुझे भी पता चलेगा और वीडियो के माध्यम से आपको भी देखने को मिलेगा। तो अब थोड़ा आराम करते हैं, ऐसी धूप में तो कहीं जाना होगा नहीं। और अभी हमारे घर पे एक बार फिर चेस चैंपियन अंकी भाई आए हैं। चैंपियन हुआ उसका कबाब। राजी तो तू बता दे। रानी की मैंने यहाँ से राजा यहाँ तिरछे में मार रहा हाथी। तेरे को मुंह पता नहीं है कैसे था हाथी ऐसे चलता है। आपस में इनकी लड़ाई खत्म नहीं होती है। अभी खाने में आप देख सकते हैं भाई साहब ने आज एक बार फिर चौंसा भात बनाया है, उसके साथ माल्टे हैं। और आज का जो चौंसा है वो काफ़ी दड़बड़कार बोले तो गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है। परसों कमेंट आया था किसी का, दाल ही नहीं थी उस दिन, जा तो वो सही हो गया। बनाना ही नहीं आता तुमको। अब दूर है हमारा ना, बाजार हमारा दूर है। एक मुठ था वो थोड़ा से, तो वो काम चलाने के लिए ठीक था, हमारे लिए गरीब आदमियों के लिए वो ठीक था। ठीक था। तो कमेंट ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं था, खाली ये था कि चौंसा चौंसा बोलते रहते हैं लेकिन चौंसा सही से बनाना नहीं आता वाला, ऐसा ही कुछ शायद था, मैंने पढ़ा। पानी पानी दिख रहा है। हाँ खाली पानी पानी दिख रहा है। दोस्तों अभी शाम के 5 बज रहे हैं और पीठ में बैग लगा के जा रहा हूँ मैं रोड की साइड, जहाँ पर कि हमारी कुछ लोकल दुकानें हैं। और लोकल दुकानों के साथ साथ में वहाँ पर एक सस्ते गल्ले की दुकान भी है, जहाँ पर कि सरकार कुछ राशन बेचती है हमारे लिए और वो राशन फिर हमको वहाँ से उठानी होती है। तो मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए, साथ साथ में भाई साहब जा रहे हैं जो कि पहले ही चले गए हैं। और यहाँ पीछे मेरे चौक पे माँ है, ऐसे में आप देख सकते हैं। तो सुबह जो मैं मंडाई कर रहा था जौ की, तो मंडाई करने के बाद ना फिर भी कुछ जौ के बीज इस घास के अंदर छूट जाते हैं, तो उसको ढूंढ ढूंढ के माँ झाड़ झाड़ के निकाल रही है। और कुछ ऐसे हाथ पे मसल के भी निकाल रही है। तो कुछ ऐसा तरीका होता है उसको छानने का। और जो ये डंडी है ना, ये काफ़ी स्पेशल डंडी बोली जाती है और अक्सर इस डंडी का यूज़ ना, और माँ बोली है इसका नाम है पराल झड़ी। तो पराल वैसे उसको बोलते हैं जो धान का पीछे वाला घास होता है ना, उस टाइम ज़्यादा ये यूज़ होता है क्योंकि उस टाइम हम पैरों से मारते हैं और फिर उसको इस डंडे से झाड़ते हैं। लेकिन आज भी वही यूज़ हो रहा है क्योंकि हम जो जौ था वो कम मात्रा में था, तो पैरों से ही उसकी मंडाई होगी। नहीं तो मतलब बहुत लंबी उसकी प्रोसेस होती है, उसको वो मुट्ठी बनानी पड़ती है, काटना पड़ता है और फिर कई चीज़ें करनी पड़ती है। वो गेहूं के साथ हम करने वाले हैं, वो आपको आगे आने वाले ब्लॉग में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर किसी का फ़ोन आ गया है तो मैं काम रोक के अभी फ़ोन पे बात करेगी और मैं भागे भागे चलता हूँ, पहले ही काफ़ी लेट हो चुकी है। और रास्ते पे जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे नज़र आए ये 4 बच्चे। हेलो गाइस, हेलो गाइस। और हमारे पहाड़ों में आजकल ना जो पहाड़ का प्रसिद्ध फल है इसका नाम है काफल, वो भी देखिए इस पेड़ पे काफ़ी सारे आ रखे हैं। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, और एक पका हुआ भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये आप देख सकते हैं, और एक इधर भी था, ये 2 और शायद 1-2 और भी मुझे दूर से दिख रहे थे लेकिन अभी नज़दीक से नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अभी मतलब उस हिसाब से हुए नहीं हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे बहुत सारे काफल अब की बार हम खाने वाले हैं।
और आप लोगों को भी चाहिए तो आप पहाड़ों में विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यही है अप्रैल मई का टाइम जब काफल पकते हैं। और हमारे पूरे क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि सबसे पहले जो काफल है वो मैं ही खाने वाला हूँ, तो शुरुआत कर लेते हैं। तो अभी इनके अंदर अच्छा रस नहीं हुआ है, लेकिन कुछ टाइम बाद हो ही जाएगा। और पहाड़ में ना सिर्फ काफल ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे फल हैं जो कि गर्मियों में पकते हैं और मज़ा आ जाता भाई। और अभी हम जैसे ही रोड पे पहुंचे तो यहाँ पर देखिए हमारे सभी भाइयों ने यहाँ पर बैट बॉल की व्यवस्था की और यहीं क्रिकेट इनका शुरू हो गया है और राड़ी भी शुरू हो गई है। और दर्शकगण यहाँ देखिए, कहाँ भाग रही है लो गाइस, ऐसे करके उंगली करके, ये नहीं कर रही है आज। और सामने दिखाऊं तो इसी का भाई वहाँ पीछे बैटिंग कर रहा है। और अभी जो बॉल है वो खो गई है इन पत्थरों के बीच में। तो ये देखिए हमारे भाई लोग जा तो रखे हैं, लेकिन ये आदमी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है तो ये बॉल को लुका देता है। ये अब छुप गया वहाँ। और निक्को के हाल देखिए, वो कहाँ ऊपर ऊपर पत्थरों में जा रहा है। तो अभी बॉल तो मतलब मिली नहीं, तो इसीलिए हमने फटाफट यहाँ पर राशन भर दी है। एक थैला ये है, एक ही है और एक शायद ये भी हो सकता है हम में से किसी का, उतना तो हमें पता नहीं है। तो अभी फटाफट इनको उठाते हैं और फिर निकलते हैं अपने घर की ओर। और यहाँ से ठस करके चाची देख रही है और ये चाचा। दोस्तों अभी घना अंधेरा हो चुका है और अब जाके हम घर पे पहुंच रहे हैं। और भाई साहब की तो ऐसी हालत ख़राब हो गई कि भाई साहब आते ही सीधे यहाँ पर जूस निकाल रहे हैं माल्टे का, चेस। और यहाँ पर हमारे भोटू महाराज मस्त लेटे हुए हैं। और यहाँ अंदर अपनी माँ है जो कि आटा गूंथ रही है। और आज सुबह से बापूजी नज़र नहीं आए थे। हेलो भाई, तो ये हैं हमारे बापूजी। कैसे हो? बढ़िया। आज मार्केट गए थे घूमने हैं। मार्केट गया था, ऐसे गया था ना, शौक से। हाँ। काम था हमारा कुछ। अच्छा काम था। हाँ।